चलिए दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु जैन और आज मैं आपको सभी को पढ़ाने आ रहा हूँ मैथ। जैसा कि हम लोग को सभी को पता है कि हमारे डीएलएड के बीटीसी के 4th सेमेस्टर के एग्जाम हैं और वो बहुत ज़्यादा अपने पास हैं। हो सकता है शायद 9-10 दिन में या महीने भर में एग्जाम्स की डेट आ जाए। और अब हमारे सामने जो है पूरा पूरा सेमेस्टर का एक सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मैथ का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आज हमने अध्याय 1 करनी, कर्णिका, राशि, कर्णिका चिन्ह और कर्णिका घात ये पार्ट आज हम शुरू करेंगे। हो सकता है 2 से 3 वीडियो लगे इस पार्ट को कंप्लीट करने में, इस अध्याय को कंप्लीट करने में, लेकिन एक चीज को पेशेंस को बनाए रखना है और हर एक क्वेश्चन को बड़ा खोल के बड़ा तरीके से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो आराम से वीडियो के साथ जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह जो बच्चे कोई जिनकी कोई डाउट्स वगैरह हो वो आरजेटी चैनल के जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है उसमें जुड़कर उसके साथ जो है अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए तो आज इसी के साथ जो हम सबसे पहले बात करेंगे आपके स्क्वायर रूट्स की। ये पढ़ा है आपने सभी ने, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट बोलते हैं ना। ठीक है, होता क्या है एक्चुअल में, क्योंकि ये जो है ये पावर 2 पे है इसलिए स्क्वायर रूट है। इसका सही मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो ब्रैकेट है आपका पूरे नंबर की पावर 1/2, जो भी नंबर है यहाँ पे उस नंबर की पावर 1/2 इसका सीधा सीधा मतलब होता है। इतना आपको मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर वहीं पे हम यहाँ पे बात करें x⁻³ तो यहाँ पे क्या होता है, इसे हम बोलते हैं क्यूब रूट बोलते हैं हम इसे, है ना। तो ये क्या होता है, इसका मतलब सीधा सीधा आता है कि वो जो नंबर है उसकी पावर 1/3 है ना। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है ना। यानी स्क्वायर रूट यानी घनमूल बोलते हैं हम इसको, है ना। इसको सॉरी वो तो वर्गमूल बोलते हैं इसको हम, और ये जो क्यूब रूट है जो हम घनमूल बोलते हैं, है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इसे क्या बोलते हैं हम, घनमूल। ऐसे ही अगर हमारी जो वैल्यू है उसके अंडर रूट के बाहर ये 4 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि उसकी पावर जो है 1/4 है, 1/4 है। और 1/4 यानी चतुर्थ, तो इसे बोलेंगे हम चतुर्थ मूल। ये वाली बात समझ में आ गई। ऐसे अगर पावर 5 है तो इसे हम क्या बोलेंगे, 1/5। और ये क्या है आपका पंचम मूल यानी 5वां मूल। ये वाली बात समझ में आए, 5वां मूल इसे हम कहेंगे। ठीक है, ये आपको एक चीज समझ में आई, जल्दी से इस पे स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। अब हो क्या रहा है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपसे सीधा सीधा ये कहने लग जाए कि भैया हमारा जो क्वेश्चन है वो √2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √4 है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर कितना नंबर। ये सब अगर ध्यान देंगे तो स्क्वायर रूट है या नहीं है, वर्गमूल है या नहीं है ना। तो बस आप कुछ नहीं करते, आपने बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब ऐसी कंडीशनों में हमारी जो ये पावर है वो सेम निकल जाती है, निकल रही है ना। और ये कंडीशन आपकी क्या होती है, मल्टीप्लाई डिवाइडिंग होती है, तो उसको हम कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 का कॉन्सेप्ट लग गया, नहीं लग गया, लग गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 3 6 6 4 24 की पावर 1/2 ये हो गया। अगर आपका आंसर ये आ रहा होगा तो आप यहाँ लगा सकते हैं, वरना आपका आंसर जो आ रहा होगा वो इसको भी खोल कर आएगा। ये भी आगे पढ़ोगे किस तरह से खुलेगा। क्या ये बात समझ में आई आपको। यहाँ पे क्या हुआ, हमने अगर मल्टीप्लाई केस में पढ़ा तो हमने अभी ये बात पढ़ के आए कि हम स्क्वायर रूट को यानी वर्गमूल को इस तरह से लिख सकते हैं।
तो मैंने तीनों की कंडीशन इस तरह से कर ली। अगर केस मेरा मल्टीप्लाई का है तो मैं क्या करता हूँ, ये रूल यहाँ पे मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि अगर a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n मल्टीप्लाई c की पावर n, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है तो हमने पढ़ा होगा कि मल्टीप्लाई केस में वो पावर कॉमन निकाल दी जाती है। पढ़ा था ना, पढ़ा था। तो यहाँ पर ये वाला हमने केस लगाया है। ये वाली बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए आपसे ये पूछना चाहे कि भाई किसी नंबर का कोई वर्ग है, तो जैसे मान लीजिए √4 ये किसका वर्गमूल खुल रहा है, तो भैया ध्यान से देखिए इसके ऊपर 2 है, तो 4 की जो पावर है वो एक्चुअल में 1/2 हो रही है। अब 4 आया एक्चुअल में इसकी पावर है, तो आपको सबको पता है कि 4 2 का स्क्वायर होता है ना, ये सब सभी ने पढ़ रखा है। तो मैंने 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब होता क्या है, एक रूल हमने यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, एक रूल हमने सबने पढ़ा था कि पावर की पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे a की पावर m है और n की पावर m है, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, आपस में देखो मल्टीप्लाई हो गई नहीं होगी पावर की पावर, ये चीज बात समझ में आई। तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई, तो यहाँ पे भी हमारी 2 की पावर 2 है और वो उसकी पावर 1/2 है, 2 और पावर 1/2, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गई। तो हुआ क्या, इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ 2 की पावर कितनी आई, 1 आएगा। 2 की पावर का मतलब आंसर आ गया 2। ये वाली बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत आराम से और बहुत सारी चीजें समझाकर फिर क्वेश्चन कराएंगे। सीधा ये नहीं क्वेश्चन कराया भगाया गाड़ी खत्म, ऐसा तो हमारा फिर खत्म हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी करेंगे लेकिन समझ के करेंगे। देखिए अब हमारे सामने जो मेन चीज है अब हम वो पढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास एक अंडर रूट में वैल्यू है और उसकी कोई पावर बता दी गई है कि भैया ये एक अंडर रूट में वैल्यू है, उसकी पावर है। तो एक्चुअल में इसमें दो तरह कंडीशन होती है। एक कंडीशन तो ये होती है कि ये n अंडर रूट है। अगर ये n अंडर रूट है तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर n अंडर रूट है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1/n हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/n, है ना। और इसके पावर में n चढ़ा तो पावर की पावर आपस में क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। और अपॉन के से ये कट गया तो a की पावर नंबर की, तो यहाँ आंसर यही नंबर आ गया। ये वाली बात समझ में आई। एक कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी जो पावर है, जैसे मान लीजिए आपका स्क्वायर रूट हो रहा है और उसकी पावर चढ़ रही है। मान लीजिए ये चीज आपका क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट हो रहा है और इसकी पावर चढ़ रही है। तो ये कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू 1/2 हो गई और ये पावर n हो गई। तो भैया इसकी से मल्टीप्लाई करोगे तो a की वैल्यू n/2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि n1 जा n/2, क्योंकि ये कट नहीं पा रहा। जब वैल्यू होगी तो उसे काट देंगे उस हिसाब से। आई बात समझ में? लेकिन अगर मान लीजिए आपके साथ ये आ रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट है a मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट है b, तो कुछ नहीं, आपको पहले भी पढ़ाया था ये बात कि जब भैया a स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई इसकी पावर भी 1/2 हुई या नहीं हुई, देख लो। a का अंडर रूट है तो यहाँ पे देख लो a की पावर 1/2 मल्टीप्लाई b का स्क्वायर रूट है तो b पे भी पावर 1/2। और ऐसे केस में मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लाई केस में जब बेस अलग अलग होता है तो पावर कॉमन निकल रही है पावर कॉमन, तो इस तरह से लिख देते हैं हम, हाँ या ना। और स्क्वायर रूट को क्या मैं अंडर रूट में इस तरह से ना लिख दूं, ऐसे करके देख लीजिए। पावर 1/2 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, तो इसका मतलब अगर अलग अलग आपका जो है बेस मल्टीप्लाई में है तो उस पे अंडर रूट कॉमन निकल सकता है। सेम यही चीज डिवाइड हो सकता है आपका। मान लीजिए अंडर रूट का a डिवाइडेड बाय अंडर रूट का b है, तो आप सीधे सीधे इसकी भी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय b की पावर भी 1/2, ये दो कंडीशन हमने निकाल दी। अब यहाँ पे क्या हुआ, a/b की पावर क्या हो रही है, कॉमन निकल रही है 1/2, तो यहाँ पूरे पे रूट चढ़ गया a/b। क्या ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छे से समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? अब बड़े ध्यान से आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। भैया अगर मान लीजिए यहाँ पर एक स्पेशल मैं आपको दिख रहा हूँ कि अंडर रूट इस यहाँ पे n रूट a मल्टीप्लाई बाय n रूट b, तो इसको कैसे करोगे, तो भैया इसका मतलब हुआ a की पावर 1/n
मल्टीप्लाई बी की पावर 1 अपॉन एन। क्या ये वाली बात समझ में आई नहीं? अब ये दोनों में फिर से पावर 1 अपॉन एन का कॉमन आ गई, तो ये हो गया ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये आगे दोबारा से एन रूट ए बी। क्या ये वाली बात समझ में आई नहीं आई? यही तो केस हुआ है, देख लो ये वाला केस यहाँ पे दोबारा रिपीट हुआ नहीं हुआ, तो ये चीज समझ में आई। इस तरह के कॉन्सेप्ट समझ में आने लग गए आपको या नहीं आ रहे हैं? चलिए अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए आपका एक m रूट है, फिर आपका एक n रूट है और फिर एक लिखी हुई वैल्यू, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? बड़े ध्यान से देखिए भैया, इसका कंडीशन जो m रूट है इसका कंडीशन होगी 1 अपॉन m, और ये हो रहा है n अंडर रूट a, और बाद में n अंडर रूट a को भी क्या लिख सकते हो? a की पावर 1 अपॉन m और इसकी पावर 1 अपॉन m। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, जो है पावर की पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। आपको यहाँ पर एक केस बताया था मैंने अभी, इधर a की पावर m a की पावर m की होल पावर m हो रही हो, तो आप क्या करेंगे? पावर से पावर की मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम वही होगा यहाँ पर, a की पावर 1 अपॉन n मल्टीप्लाई a की पावर 1 अपॉन m। ये हो रहा है क्या? a की पावर 1 अपॉन n मल्टीप्लाई 1 अपॉन m, तो यहाँ a की पावर 1 अपॉन n m। ये हो गया या नहीं हो गया? हो गया। तो इसको क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते? अंडर रूट n m a। क्या ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? बात पल्ले पड़ी? अच्छे से समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक? तो ये यहाँ पे आपका हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा हाथ में अच्छे से चलेगा यहाँ पे नीचे, कोई बात नहीं, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मैं हटा रहा हूँ। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट समझ में, पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको, फिर मैं जल्दी से न्यूमेरिकल कराऊंगा, है ना। और अगली वीडियो में कोशिश ये रहेगी कि अभ्यास जो है, अभ्यास वाले जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, उसको हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां से पहले मैंने जो कॉन्सेप्ट कराए हैं उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस में यहां से सॉल्व करवा देता हूं पहले आपको, है ना। कुछ क्वेश्चन कौन कौन से आपके सॉल्व होने हैं? एक क्वेश्चन आप लिखिए, स्क्वायर रूट 8 क्वेश्चन लिख लीजिए पहला वाला, स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई, सॉरी कॉमा चतुर्थांश मूल 13, पांचवा मूल 16 और 10वां मूल 40 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए बड़े ध्यान से, अब इसमें जो है पावर 2 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है और इसमें 10 है। तो बस आप पहले कुछ सीख लीजिए, 2, 4, 5 और 10 का लघुत्तम समावर्तीय यानी LCM ये निकाल लीजिए। चलिए निकालिए फटाफट। एलसीएम निकालना सभी को आता होगा, एलसीएम हम निकालेंगे कॉमन डिवीजन मेथड से। 2, 4, 5 और 10, 2 × 2, 2 × 4, 5 मिलेगा, 2 5 × 10, फिर 2 से करा 1 1, 5 5 मिलेगा, फिर 5 से करा तो ये सारे 1 1 1 1 आता है। 2 2 × 4 और 4 5 20, कितना आया? 20। इसका एलसीएम 20 कैसा है सभी को समझ में आ गया था? अब बड़े ध्यान से देखना, ये एलसीएम 20 आया है ना, इसकी सभी की पावर से इसका मतलब मुझे 20 करने जा रहा हूं। देखो कैसे, यहाँ पर मैं दूसरा मार्कर यूज कर रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझाऊं। सबसे पहले मैंने कहा 2 की पावर मतलब 2 मोल 8 यानी वर्गमूल 8 निकालना था। अब ध्यान से देखो, 2 का मुझे 10 20 करने में 10 की गुणा करनी पड़ेगी,
तो इसको मैं सीधे सीधे ये भी तो लिख सकता हूँ, है ना। और ये क्या है, इसमें अगर मुझे इसको 20 करना है तो ऑटोमेटिकली इसमें 10 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ये भी तो 10 से गुणा होकर 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पहले ये वाला ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखो, क्या इसको मैं 10/20 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। अब इस 10 को मैं ऐसे बोल रहा हूं कि 1 गुणा 1/20, ओ सॉरी 8 की पावर 10 गुणा 1/20। ये देखो, फिर देखो क्या हुआ, यहां जो बन था उसका 10 कैसे हुआ, क्योंकि 2 का 20 करा हमने, इसकी वजह से, ठीक है ना। 2 का 20 करा तो इसका 10 हो गया। तो यहां पर ये क्या हुआ, ये 20√8 की पावर 10 आ गया। सेम ऐसे यहां पे क्या है आपका 4√3। अब बड़े सॉरी 13, तो 13 की पावर ये 1/4 है। 4 का 20 बनाना है, 4 का 20 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 5 से। तो यहाँ 1 की भी मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, क्या आंसर आ गया 5। तो यहाँ पे देखिए नया रो खुल के आएगा, मूल का खुल के आएगा 13 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/20। तो ये 1/20 क्या हुआ, यहाँ √20 के रूप में निकल आया, और यहाँ 13 की पावर 5 हो गई। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, मूल 16 का पावर हो रही है, मूल 5 है, तो बेस 16 की पावर जो 1/5 है, तो 5 का 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 हो गया, हमारा आंसर 4 आएगा। इतना क्लियर हो रहा है। तो यहाँ क्या है आपका 16 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/20, फिर वही 1/20 बाहर निकल गया, और ये 16 की पावर 4 हो गई। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक। अब आपका आगे है 10 मूल 41, 10√41। तो फिर वही वाली कहानी, 41 की क्या हो गई, पावर 1/10 होगी। 10 का 20 बनाने के लिए अगर मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करो तो 2 आया, इसका मतलब 41 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/20। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई। अब 1/20 तो फिर √20 आ गया बाहर, और ये 41 की पावर 2। क्या ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई। अब देखो बड़े प्यार से इसमें हुआ था, ये जो हमने करा ना, इससे हमारा सभी में रूट जो है वो 20 का खुल गया है। खुल गया नहीं खुल गया, √20 खुल रहा नहीं खुल रहा, खुल रहा है, सब में देख लो, सब में √20 आ गया। अगर सब में √20 आ गया तो सीधी सीधी बात है, इनके अंदर वाली कंडीशन चेक करनी है, क्योंकि बाहर वाली तो सेम हो गई। अब अंदर चेक करो, 8 की पावर 10, 13 की पावर 5, 16 की पावर 4 और 41 की पावर 2। तो उसमें सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है आपको, 8 की पावर 10। तो ये होगा हमारा सबसे बड़ी संख्या। अब एक्चुअल में जो सबसे बड़ी संख्या है वो ये नहीं है, ये किससे सॉल्व हो के आया, इससे। तो इसका मतलब ये एक्चुअल में सबसे बड़ी संख्या वाली √8 होगी। ये वाली बात आपको समझ में आई या नहीं आई, बता दीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट के लीजिए इसका, ठीक। हटा दें इसे, चलिए। जिसको इसमें जो चीज समझ में नहीं आई होगी वो जो है RDT चैनल पे, ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, उस पे अपना मैसेज करके पूछ ले, या कमेंट करके पूछ ले कि भाई इसमें क्या चीज समझ में नहीं आ रही है ना। कोशिश ये रहेगी आने वाले कुछ दिनों में इन वीडियोस को ऑनलाइन भी निकालने की कोशिश है, तो ऑनलाइन भी पॉसिबल हम करेंगे, ठीक है। बाकी जैसे सर से बात हो रही है उसे आप हम आपको पढ़ा रहे हैं, और अपना भैया ध्यान, अपना फोकस इस पर रखो। आपको आने वाले समय में सरकारी नौकरी मिल जाएगी, चीजें तो बहुत छोटी छोटी आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब इन छोटी छोटी चीजों से हम आगे बढ़कर बड़ी चीजों में जल्दी बढ़ पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसा ही है, इसको आप ट्राई करिए। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इसको आप ट्राई कीजिएगा। को
अवरोही क्रम में लिखिए, इसको क्या करना पड़ेगा, अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। अवरोही क्रम आप सब जानते हैं क्या होता है, बड़े से छोटा। चलिए सबसे पहले इसमें भी ऐसे ही बड़े को ढूंढने की प्रयास करते हैं। बड़े को ढूंढने के लिए कैसे करना पड़ेगा भैया, सबसे पहले वही 4 3 1 2, ये अगर कुछ नहीं है 2 ही तो है भैया, जल्दी से 4 3 और 2 का एलसीएम निकालो। तो 4 3 और 2 का लघुत्तम समावर्ती यानी एलसीएम कितना हुआ, 4 3 और 2, 2 2 4 3 2 2, फिर 2 से 2 2 3 और 1, फिर 3 से 1 1 1, कोई दिक्कत, 2 2 4 4 3 12, तो यह आपका 12। तो भैया इसका मतलब ये 12 आपका एलसीएम आ गया। तो आपको फिर से वही सारे जो वैल्यूज है उनको 12 से बताना पड़ेगा। चलिए जल्दी से देखते हैं। तो यहाँ पर जो 4√10 था उसको अगर आप ध्यान से देखें तो 10 की पावर 1/4 है। अब 4 का हमें क्या करना है 12, तो 4 को 12 कैसे करोगे आप, 4 को 12 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 करनी पड़ेगी। जब यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी होगी, तो ये 3 1 जा 3, तो ये क्या हुआ 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/12। अब जो ये 12 अपॉन का है ये बाहर रूट निकाल देगा, तो 12√10 की पावर 3। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 6 के ऊपर कौन सा 3 रूट चल रहा है, तो 3 रूट जो चल रहा है आप इस 3 को एक ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर 1/3, और फिर वो 3 का हमें 12 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब नीचे और मल्टीप्लाई हो तो ऊपर भी 4 से करके 4 आ गया। तो यहाँ 6 की जो पावर है वो 4 मल्टीप्लाई 1/12 हो गई, फिर वही 12 रूट बाहर आ गया, 6 की पावर 4 हो गई। इसी तरह से अगला वाला करके कमेंट करते जाओ जल्दी जल्दी। क्या आएगा हमारा 3 की पावर 1/2, तो 2 का 12 करने के लिए मल्टीप्लाई 6, तो इसकी भी मल्टीप्लाई 6 करके 6 आ गया। यहाँ पर आपका आएगा 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/12, यहाँ 12√3/6। क्या ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप चाहो तो इसकी पावर्स को खोलना शुरू कर दो। भैया आपको सीधा सीधा एक चीज ध्यान रखनी है, 10 की कितनी भी पावर है उसको कोई मतलब नहीं है। अगर 1 की पावर चुकी है मतलब 1 की कितनी पावर है 1 में, जितनी भी 10 की पावर होगी उतने ही उसके आगे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसे ध्यान से देखो 6 की पावर 4 है, तो भैया 6 का स्क्वायर 36 और दूसरा स्क्वायर 36, देख लो 6 की पावर, अरे देखो सर ये उधर कवर नहीं, उधर कवर नहीं हो पा रहा है, तो ये मैं आपका ये कहीं और कवर करता हूँ, ये मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। देखिए आपका क्या था वो 6 की पावर 4 था, तो उसको आप ऐसे 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 चार बार लिखेंगे। शुरू के जो 2 हैं 6 6 36 और आगे के 2 6 6 36, यानी दोनों 36 36 आ गए, और तो 36 की 36 से गुणा करनी है, तो ये गुणा आपको मेरे ख्याल से आ ही गई होगी, वरना ऐसे कर दीजिए आपका 6 6 36 का 6 3 6 18 और 3 21, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 से 18 का 8 1 3 9 और 1 10 6 9 2 1, तो ये आया आपका 1296। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए तो ये समझ में आया आपका एक ऐसा ऐसे ही है, यहाँ क्या हो रहा है 3 की पावर 6 हो रही है, तो ऐसे इसका निकाल दो 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, तो देखो 3 3 9 3 6 9 3 6 9, फिर 9 9 का 81 81 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 9 9 8 का 72, तो ये आपका आ गया 720 12√729। अंदर की वैल्यूज को देखो और इनको क्रम में लगा दो। अब भैया देखो अवरोही क्रम का मतलब हुआ बड़े से छोटा, तो यहाँ पर अवरोही क्रम की वजह से हम सबसे पहले उठाएंगे सबसे बड़ा। तो देखो जरा ये और ये तीनों में सबसे बड़ा ये आ रहा है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे,
उसके बाद दूसरा ये और फिर तीसरा ये। तो बस आपका आ गया। इसकी कंडीशन उठाओ क्या है, क्यूब रूट 6। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन उठाओ ये 4 रूट 10 और फिर तीसरी कंडीशन उठाओ स्क्वायर रूट 3। ये आपका आंसर आ गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी कल से करेंगे, ठीक है ना। इसको लेकिन आज जितना पढ़ाया सबको अच्छे से समझना और उसको घर पे रिवाइज करना। अब देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आज आपकी भी फर्स्ट क्लास है, बहुत हल्का हल्का, बहुत आराम से और बहुत समझा समझा के काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बात बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे करते जाएंगे, मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाता जाऊंगा। चलिए आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या रहा है, सरल कीजिए। क्वेश्चन 3 सरल कीजिए। किसको सरल करना है, स्क्वायर रूट 1350। अब आपने सबने इस तरह के क्वेश्चन पढ़े होंगे, इसके लिए हम कुछ नहीं खोलते, इसके फैक्टर्स खोलने शुरू कर देते हैं। तो देखिए कैसे खोलेंगे, जैसे आपने एलसीएम मेथड खोला था ना, इस तरह से 2 6 12 कैरी ओवर 1, 2 7 14 कैरी ओवर 1, 2 5 10, फिर 5 से घटा। इसके लिए अगर आपको ये चीज समझ में, मैं 2 5 वाली किस तरह से ले रहा हूँ, तो इसके लिए आप मेरी जो पैट वाली वीडियोस पड़ी होंगी चैनल पर, उसको जाके एक बार देखिए। वहां पे कुछ स्टार्टिंग वीडियोस में मैंने बताया है कि 2 का रूल क्या है, 3 का रूल क्या है, 4 का, 5 का, सब सारे रूल्स पढ़ाए हैं कि वहां आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो वहां पे अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा तो वहां पे पहले उस वीडियो को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 5 है वो 5 मिल जाए 5, 6 में तो 5 जाएगा और बचा, तो ये आ गया 17, 5 5 3 15, तो कितना बचा आपका 2, तो 25 हो गया, 5 5 25, फिर ऐसे ही 5 2 10 कैरी ओवर 3, तो 35 बचा, 5 7 35, फिर 3 से गया 3 9 27, फिर 3 से गया 3 3 9 और फिर 3 से गया 3 1 3। तो आपका ये एक पैटर्न निकलकर इसका आता है। तो अंडर रूट में 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपको समझना है किस तरह से निकला। अब क्योंकि स्क्वायर रूट है तो जहां जहां पर स्क्वायर बनना है, जैसे एक पेड़ बना हमारा 5 का, ऐसे एक ही पेड़ बना 3 का, तो इन्हें बाहर निकाल दो। इन दो में से एक 5 बाहर और इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर। अब अंडर रूट में क्या बचा, एक तो ये 2 बचा और एक ये 3 बचा, तो 2 इंटू 3, तो ये आया 5 3 15 अंडर रूट 6। ये हमारा आंसर है। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब चल लीजिए एक क्वेश्चन एचडब्ल्यू ले लीजिए, इसको एचडब्ल्यू में सॉल्व करना। सरल कीजिए अंडर रूट 125 अपॉन 63, तो 64 ठीक है ना, बड़ा अच्छा होता। चलिए क्या कोई बात नहीं, 63 दिया तो आप उसके हिसाब से इसको सॉल्व कीजिएगा। भैया ऊपर वाला ऊपर की तरफ सॉल्व करना, नीचे वाला नीचे की तरफ सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको घर से एचडब्ल्यू में करना है। और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ये पूरी सीरीज आपकी इसी तरह चलती रहेगी। आज तो बिल्कुल शुरुआती पैटर्न है, बहुत थोड़ा सा समझा के सारा काम करें। कल से थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, धीरे धीरे रोज स्पीड हमारी इंक्रीज होगी। चलिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।